देखिए हम बड़ा अच्छा खेले। इनिशियली वो जो नवीस साहब बात कर रहे थे कि अभी वाक़या होता है और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता उनका मीडिया, तो वो एक है ना, वो पुराना कहावत के शेर आ गया, वो रोज़ डराता था लोगों को, एक दिन बाकी आ गया और खा गया। इस दफ़ा मोदी के साथ भी वही हुआ है कि वो हमेशा पाकिस्तान पर डाल देता था। अब आपके पास सबूत है कोई नहीं, और चले हम कहते हैं कि जी आपने नहीं कराया, कर दिया, किसी ग्रुप ने कर दिया, लेकिन कोई सबूत तो होगा ना भाई। वो आप पेश करते ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो सिखों के खिलाफ कार्रवाई की दूसरे मुल्कों में, वो भी एक सेटबैक मौजूद है वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए, क्योंकि जब इल्ज़ाम वो लगा रहा है और ख़ुद वो वहाँ पे जुर्म कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो जहन बैक ऑफ माइंड तो होता है। इसीलिए आपको इस्लामती कौंसिल में इतनी बड़ी फतह भी मिल गई, किसी ने वीटो नहीं किया, आपका वो बाय कर लिया उन्होंने जो आप कह रहे थे नैरेटिव के। जी बिल्कुल ठीक है। फिर इंडिया में डिवाइड बहुत नज़र आ रही है, उनकी सोसाइटी में डिवाइड नज़र आ रही है, उनके वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें डिवाइड नज़र आ रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से कि भाई सबूत कहाँ हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तो लगा रहे हो तुम लोग। मतलब इस दफ़ा जो चीज़ें इंडिया के अंदर हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हुई हैं, वो इससे पहले नहीं हुई। अब मसला सिर्फ ये है कि जंगी जनून मोदी को तो सूट करता है। बिहार में इलेक्शंस भी होने हैं, अदरवाइज भी जितने भी इलेक्शंस होने हैं वो इसी बुनियाद पे बीजेपी जीतती आई है और आगे भी वो जीतना चाहती है। हम जंगी जुनून में क्यों मुब्तला हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम भी बहुत ज़्यादा इसी नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि जी ऐसी की तैसी मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। देखें, वो उसने छेड़छाड़ आपसे शुरू कर दी है, प्रैक्टिकली जंग छेड़ दी है नरेंद्र मोदी ने। ये आप इसको ओवरलुक ना करें। वो चाहे एक दिन के लिए पानी बंद करे, 2 दिन के लिए करे, उसने आपको मैसेज देना शुरू कर दिया है। और आज वो ज़ाहिर है गर्मी है, पॉसिबल नहीं है फौरी तौर पे इस तरह ना कि पानी मुस्तकिल रोक सके वो आपके दरियाओं का, लेकिन आप जहन में रखें कि सर्दियों में क्या होगा। इसलिए अब जो है ना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बहुत जरूरी है। ये वॉर हिस्टेरिया से निकल के अब ये जो अभी तक की गेम्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करने की, बिल्ड ऑन करने की जरूरत है कि अब आप पूरी दुनिया में फैल जाएं और ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे इंडिया को ले आए कि भाई ये सबूत तुम्हारे पास नहीं था, तुमने बिला वजह का ये सारा मामला किया, अब डी एस्केलेशन होनी चाहिए, अब तुम सुकून से बैठो, अपना काम करो और पाकिस्तान को अपना काम करने दो। उसकी वजह ये कि जंग किसी के मफाद में नहीं है और हमारे तो बिल्कुल भी मफाद में नहीं है, क्योंकि हमारी मैशत तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पाँव पे खड़ा होना शुरू हुई है, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अब हमें भी इस जंगी जुनून से निकल के जहनों में भी हमें डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। हमें भी अब वो सफारती महाज पे तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए और फोकस भी हमारा अब वही होना चाहिए। सही है जी। फैसल साहब, देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसियां हैं और इंडिया की जो जनूनियत है, इन दोनों ने जो सबसे जो मज़ेदार काम किया वो इंडियन कौम को जो है ना वो जहनी और नफ्सियाती मरीज बना दिया है। अच्छा, पाकिस्तान का हुकूमती रवैया भी और अवामी रवैया भी वो बहुत ही जो है ना एक शाना मिजाज को जो है ना वो जाहिर कर रहा है, जिसमें कोई खौफ का जो है ना कोई उनसन नहीं है, उसमें मज़ा है, उसमें तफरी है, उसमें शुगल है। इसके साथ जो हुकूमती पॉलिसी है वो डायरेक्ट इंडियन अवाम के हिसाब को जो है ना वो हिट कर रही है। अच्छा, फिर हुकूमत जो है, भारतीय हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी नहीं बना पाई, ना वो गैर मुल्की हिमायत हासिल कर पा रही है, ना वो जो इतनी बड़ी बड़ी भड़कें जो उसने मारी हैं। अब वहाँ के लोग भी सवाल उठा रहे हैं ना, भाई सिर्फ कुछ बोलता भी रहेगा, कुछ करेगा भी क्या? मुझे से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है वहाँ की हुकूमत के पास। अभी वो जो विक्रांत गुप्ता जो उनके स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, उनका मैं कल वो एक टॉक शो देख रहा था, उनकी गुफ्तगू थी, बहुत ही सुनने वाली गुफ्तगू है ना वो। तो उन्होंने बोला कि हम यूं कर देंगे, फला कर देंगे पाकिस्तान के साथ, अल्लाह भला नहीं, जिस तरह की मोदी गुफ्तगू करते हैं इसी तरह की उन्होंने गुफ्तगू की।
आखिर में वो कहते हैं बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, कोई किसी बात की हद है। जिसको देखो पाकिस्तान में वो चाय की प्याली लेके खड़ा हुआ है, जहां जाओ चाय की प्याली लेके खड़ा हुआ है। हमारा मीडिया भी जो उनकी चाय की प्याली को दिखा रहा होता है। ये चाय घर में जाओ तो अब चाय पीने को हमारा दिल नहीं चाहता। ये वहाँ का जो है ना साफी बात कर रहा है। अब ये तो पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी ना, उनके नफ्सियात पे जो है ना उसने हिट किया, उनकी सोच के ऊपर जो है ना हिट किया, उनके जहन को जो है ना मारा। वो नफ्सियाती हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा करे क्या। एक तो हुकूमत के इतने बड़े बड़े दावे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो पूरी दुनिया के चौधरी यही हैं। अरे थे चौधरी, लेकिन मोदी की पॉलिसियों ने पूरे भारतीय कौम को या भारत को जो है वो धोबी का कुत्ता बना दिया। ना वो घर का रहा, ना घाट का रहा, ना उनको इस अपने अवाम में इज्जत मिल रही है, और ना दुनिया उनकी बात को तस्लीम करने को जो है ना वो तैयार है। अवाम खुद उनसे जो है ना वो सवाल कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की जो शुरू के जो मामला, अब ये सूरत हाल है ना, इससे भारत का जो एतमाद है ना वो तहस नहस हो चुका है, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो करेगा क्या करे। अब ये तो ठीक है, जंग किसी के मफाद में नहीं है और जंग होनी भी नहीं चाहिए। जंग कहना आसान है, जंग के असरात जो है ना वो बहुत जो है ना खतरनाक होते हैं। अब भारत जो है ना खुद रास्ता तलाश कर रहा है कि अब भाई अब हम कैसे इससे निकले और हमारी जो है ना वो इज्जत भी बन जाए, और जो हमें चौधरी बनने का एक शौक है, उसका जो हम स्टेटस हासिल करने के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं, वो स्टेटस भी हमारा तबाह ना हो कि उसको उसका भी रास्ता जो है ना वो नहीं मिल रहा। यही पॉलिसियां भारत को आने वाले दिनों में जो है वो मजीद उसको रुस्वा करने का जो है ना वो सबब बनेंगी। पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, दानिश फहम सब इसकी हिकमत अमली में मौजूद है। इसको कहते हैं ना बिल्कुल एक ठंडे मिजाज के साथ जो हिकमत अमली बनाई जाती है शुगल मेले के साथ, वो पाकिस्तान की हिकमत अमली। जी इलियास साहब, दुआ एक सेकंड, ये फैंटास्टिक चाय पीने का मेरा भी दिल कर रहा है। पिलाई तो थी हमने, हम भी पी लेना यार। मोदी साहब नु चाह दा स्टाल दोबारा लान दो दिल्ली। वो यही कह रहा है, गुप्ता भी ये कह रहा है, जिसको देखो पाकिस्तान में चाय की प्याली लेके खड़ा हुआ है, जिसको देखो चाय, बोला मजाक बना के रख दिया, घर में भी चाय पी। ये मोदी साहब के स्टाल से जाके हमने कहा चलो और सही मजाक। इलियास साहब देखिए जी, पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी अपनी देखी, अपनी हिकमत अमली जो जिस तरह पुरअमन तरीके से रह के जिस तरह काम किया है, इससे भारत आइसोलेट हुआ है दुनिया भर में। देख लें जो भी है कि भारत की तरफ तनकीद करते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस तरह भी ये सलामती कौंसिल में भी गए, जाके देखें, भारत को ही कहा कि अपनी जारियत को कम करे, जिस तरह अपनी पॉलिसीज़ को करे। लेकिन जो मुल्क में जो भारत में के अंदर जो सूरत हाल है, मोदी के लिए टफ टाइम है इस वक्त। जिस तरह मोदी ने कोशिश की कि लोगों को अग्रेशन में लाया जाए और इसके ख़िलाफ़ किया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाए, लेकिन अब वो जो सूरत हाल देख रहे हैं कि काफ़ी अरसा गुजर गया, कितने दिन गुजर गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। वो जो भी करते हैं, जो मूव करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की जानिब से, उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली की वजह से जो है कि आज मोदी को अब उसके अपने मुल्क में अपने उसके लोग आवाम उसको तनकीद का निशाना बन रहे हैं। जबकि आप देख लें पाकिस्तान में यकजहती देखने में आ रही है कि बिल्कुल भरपूर तरीके से सारी कौम एक जगह खड़ी है, और बिल्कुल और इसके लिए जो भारत की जानिब से जो जारियत की जा रही है उसका भरपूर तरीके से मजम्मत की जा रही है। और हर तरीके से कि जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो जंग करते हैं तो फिर जंग होगी इस तरह। तो ये जो सूरत हाल है, ये देखने के पहली दफ़ा देखने में आ रही है कि भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसकी वजह से जो है दुनिया भर में भी जो है कि पाकिस्तान को एक अहम मुकाम हासिल हुआ है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पुरअमन तरीके से रह के अपना काम करना चाहता है। और ये देख लें कि कश्मीर का भी मसला इसमें देखें सामने आया है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर इस मसले को सामने लेके चलना चाहिए दुनिया के सामने कि भारत की इधर जारियत है और इसके लिए भी हल निकालना चाहिए, चाहे सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक हो, इसको करें। इस पर भी आप देखें भारत को अपना एक बैकफुट पर जाना पड़ेगा अगर इस तरह नहीं करता, अगर जो भी कर रहा है। लेकिन देखें मोदी के लिए ये वो कहते हैं ना, मोदी का ऐसा बताएंगे आत्म संस्कार होने वाला उसकी सियासत का, तो बुरा हाल है उसका। उसके लिए इस टाइम जो है उसको फ्यूचर में ये पे करना पड़ेगा उसकी सियासत का जो सूरत हाल है। फयाज साहब को हिंदी पे अबूर हासिल है, अंतिम संस्कार। वो मैंने कहा वो बिल्कुल वो सही कर देते हमारे। नहीं मैंने यही पूछा ना। जी तो बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल इसका वो एक वाकया भी है, टाइम कम है, इसलिए जो है पाकिस्तान को अपनी जो नहीं वाकया तो चल रहा है कई दिन से नई बातों का। पाकिस्तान का जो है बिल्कुल एक जो दुनिया भर में एक मुकाम है कि पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया है
कि वो भारत की तरह नहीं है गलत पॉलिसी, सवाल में सुना और दीजिएगा। भारत की जानब से जो दहशतगर्दी की जो पॉलिसी अपनाई हुई है माजी में, जिस तरह पाकिस्तान पर इल्जामात लगा देते हैं, नहीं, आज अडयाला से इनकार हो गया। उस पाकिस्तान की उस तरह नहीं चली, इंडिया की उस तरह नहीं चली कि वो इस तरह दोबारा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए। लेकिन अब इंडिया के लिए फ्यूचर में ये होगा कि वो बिल्कुल जो मुदाखलत पाकिस्तान में करता है दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर उसको अपना बंद करना होगा। बल्कि पाकिस्तान को चाहिए इसका बताए दुनिया भर में, इसका बताएं कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवा रहे हैं और जो वाकयात हुए। चलिए इलियास साहब, आपको पॉइंट आ गया। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं सिफारती महाज पर, जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं वो तो कामयाब हैं, भारतीय जंगी जुनून से निपटने के लिए मुस्तकिल हल क्या है, इस पर राय लेंगे ब्रेक के बाद।